फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शनि जयंती और वट सावित्री व्रत बिल्कुल आने वाला है। 25 मई को है दोस्तों, और तैयारियां कर लीजिए उस दिन। और बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों, अमावस्या का दिन है, बहुत बड़ी अमावस्या है। इस दिन वट सावित्री का व्रत तो करते ही हैं, साथ में शनि जयंती का अवसर है जो कि हमारी हर पीड़ा को हर लेने वाला है दोस्तों। शनि देव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है। उनके प्रकोप से हर कोई भयभीत रहता है। शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो, हर किसी के लिए ये समय काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वही समय होता है जब शनि देव से आपको आपके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। कई लोग इनको कठोर मानते हैं, इनके प्रकोप से बड़ा इंसान भी दरिद्र बन जाता है। ऐसा सही नहीं है दोस्तों। दरअसल शनि देव न्याय के अधिकारी हैं और इनका न्याय निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष न्याय में दंड भी मिलता है, और जीवन से कई प्रमुख बातें हैं जिनमें इनका बचपन सबसे प्रमुख माना जाता है दोस्तों। अगर आपके शनि की साढ़े साती या ढैया है और आपने बुरे कर्म कर लिए हैं, तो समझ लीजिए आपका टाइम आ गया है उन फलों को भुगतने का। उन फलों को भुगत के आप अगर इनकी पूजा पाठ कर लेंगे दोस्तों, तो अगला जन्म आपका संवर जाएगा। और अगर आपने शनि की साढ़े साती या ढैया में ये काम नहीं किए, तो फिर निश्चित है आपका अगला जन्म भी भुगतना। दोस्तों, इनके बचपन की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आती है। शनि भगवान का बर्थडे है, और शनि जयंती जिसको हम कहते हैं दोस्तों। और हिंदू मान्यता के अनुसार शनि देव का जन्म, सूर्य पुत्र हैं वो, तो सूर्य देव की जो दूसरी पत्नी थी छाया, उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जिस समय शनि देव गर्भ में थे, माता छाया हर वक्त शिव जी की पूजा में लीन रहती थी। उन्हें ना तो अपने खाने पीने का ध्यान होता था, ना बच्चे का ध्यान होता था। इस वजह से शनि देव का रंग काला हो गया और वो बहुत ही कमजोर बालक के रूप में जन्मे। भगवान सूर्य बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। शनि देव को जब उन्होंने प्रथम बार देखा तो उनका मन तृष्णा से भर गया और वो क्रोधित हो उठे। अपनी पत्नी पर छाया पर आरोप लगाया कि ये हमारे पुत्र है ही नहीं। उन्होंने अपनी संतान को देखा तो उसकी कुरूपता की वजह से उन्होंने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और उठाकर उसे धरती पर फेंक दिया। सूर्य देव ने ना सिर्फ अपनी संतान का त्याग किया, बल्कि अपनी पत्नी छाया का भी त्याग कर दिया। और सूर्य देव के इस व्यवहार से शनि देव और उनकी माता छाया दोनों बहुत ही आहत हुए। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता भगवान सूर्य ने के करनी की सजा देने की ठानी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने पिता जैसे दोषियों को दंड देना है, अपने पिता के समान अलौकिक शक्तियां प्राप्त करेंगे, दृष्टि और अधिकार प्राप्त करेंगे। इसके लिए इन्होंने बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था सबका त्याग कर दिया और हर वक्त महादेव की तपस्या करने लगे। और भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करके शनि देव ने ये वरदान हासिल कर लिया कि वो सभी पापों का हिसाब रखकर उन्हीं के अनुसार दंड देंगे। शनि देव को महादेव से मिले वरदान के अनुसार वह न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवताओं और भगवान को भी बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उन्हें दंड देने के अधिकारी हैं। दोस्तों, इस वरदान को हासिल करने के बाद शनि देव को भी देवता का दर्जा मिल गया और उनकी नज़र को कुदृष्टि की शक्ति मिल गई। अब वह जिस किसी पर भी अपनी कुदृष्टि डालते हैं उसका विनाश होना निश्चित होता है, फिर चाहे वो इंसान हो, देवता हो, नाग हो या असुर हो। कुदृष्टि हासिल करते ही सबसे पहले शनि देव ने अपने पिता को उनके कर्मों के फल स्वरूप दंड दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप शनि देवता की पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि जयंती भक्तों के लिए व्रत रखने के लिए, उपवास करने के लिए, प्रभु शनि को संतुष्ट करने के लिए और भगवान शनि देव का आशीर्वाद पाने के लिए शनि मंदिरों में जाकर तिल, तेल, लोहा, उड़द की दाल, काला कपड़ा आदि दान करना चाहिए।
दोस्तों, भगवान शनिदेव कलयुग में निष्पक्ष न्याय में विश्वास करने वाले माने जाते हैं। इसलिए अगर आपको शनि की 7.5 चढ़ गई है या शनि की ढैया चल रही है तो समय आ गया है आप अच्छे कर्म शुरू कर दें। और इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है अपने माता पिता की सेवा करना। अगर आप चाहते हैं शनि की 7.5 या ढैया बड़ी आसानी से निकल जाए तो सबसे पहले सुबह सुबह वृद्धों की, बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू करें और देखेंगे शनि का प्रकोप कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे कम हो जाता है। दोस्तों, अगर वो संतुष्ट हो गए तो आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हो जाएगी और भाग्य के साथ साथ हर भक्त की मनोकामना को पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं वो। दोस्तों, शनि जयंती के दिन प्रभु शनि को खुश करने के लिए हवन और यज्ञ करने का भी बहुत अच्छा दिन है, तो ये तो कर लें आप। और साथ साथ उस दिन वट सावित्री व्रत भी आता है। शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत दोनों एक ही दिन यूजुअली मनाया जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन रोज़मर्रा के जो आपको कार्य करने हैं वो करें, घर को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद बांस की टोकरी में 7 प्रकार के धान भरकर ब्रह्मा जी की छोटी सी मूर्ति बना लें। वो आप कच्ची मिट्टी, जो आपके गमले की मिट्टी होगी उससे आप बना लें और उसको स्थापित करें। ब्रह्मा जी के बाईं ओर सावित्री तथा दूसरी ओर सत्यवान की मूर्ति बनाकर उसी प्रकार स्थापित कर लें। इसके बाद टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख देना चाहिए। अगर आप घर से नहीं बना के ले जाना चाहे तो आप बरगद के पेड़ के नीचे भी बैठ के वहाँ की मिट्टी लेके भी आप बना सकते हैं। इसके बाद पूजन के समय आपको सावित्री और सत्यवान की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष की जड़ में मीठा जल, कच्चा दूध आदि अर्पण करना चाहिए। पूजन के समय जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, धूप, चने और गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। सूत का धागा आप लाल या पीला अगर करके चढ़ाए, लाल कैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रोली से लाल कर ले और अगर हल्दी से बांधना चाहते हैं तो हल्दी से पीला कर ले। इसको ले करके वट वृक्ष के चारों ओर लपेट करके आपको कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 4 भी कर सकते हैं और अगर 108 करें तो सबसे ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसके बाद आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना चाहिए। पूजन समाप्त होने के बाद वस्त्र, फल आदि बांस के पत्तों में रख करके दान पुण्य करना चाहिए और चने का जो आपने प्रसाद रखा होता है वो सभी को बांट देना चाहिए। बड़ के जो पत्ते हैं उनके गहने बना करके अपने बालों में, अपने कानों में छोटे छोटे कच्चे सूत, छोटे छोटे बड़ के पत्तों को मोड़ मोड़ के प्यारे से गहने बना करके अपने हाथों की चूड़ियों में, पायल में, गले की चेन में, सब में बांधना चाहिए। और उसके बाद भीगे हुए चने जो आपने रखे हैं उनका बाना निकाल करके, बायना भी बोलते हैं कुछ लोग, नकद रुपए रखकर सासू जी को चरण स्पर्श करके देना चाहिए। यदि सास ना हो वहाँ पे तो कम से कम बायना बनाकर या तो उनको पहुँचाएं या किसी मंदिर में ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। अगर और कुछ नहीं हो तो पैसे आप किसी गरीब को दे दें और जो बायना आपने निकाला है चने का वो आप गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन करने का विधान है। ये सौभाग्य पिटारी के नाम से भी जानी जाती है या सुहाग पिटारी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस दिन 3 दिन तक व्रत किया जाता है। सेकेंड डे पारण किया जाता है। और दोस्तों, कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही व्रत रखती है। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं देकर के दान की जाती है। इसके बाद आपको घर आने पर एक छोटा सा काम करना है, वो आपको मैं बताऊंगी। पहले हम आप बात करते हैं सावित्री की। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र मानी जाती है और सावित्री का अर्थ वेद, माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी थी। 18 वर्षों तक यह क्रम रहा था। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी।
उसके उनके उसके आशीर्वाद की वजह से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया और बड़े होते होते बहुत ही रूपवान थी वो। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे क्योंकि उनके राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्प आयु थे और वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने किसी की ना सुनी और उनसे विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ दिन शेष रह गए थे, तभी सावित्री ने घोर तपस्या की, जिसका फल से उनके पति को यमराज ने उनको लौटा दिया। माना जाता है उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सावित्री ने तपस्या की थी। इस वजह से बरगद के पेड़ की छाया को बहुत ही शीतल और प्राणदायी माना जाता है। इसको कल्प वृक्ष भी हम कह सकते हैं। और पंचवटी में जब राम जी और सीता जी ने आराम किया था, तो भी 5 बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठ करके किया था। हमारे शास्त्रों में जगह जगह वट वृक्ष का यानी बरगद के पेड़ के फायदों का आयुर्वेदिक से लेकर के पूजा पाठ तक सब चीज़ों में इतने फायदे बताए जाते हैं दोस्तों कि इसकी पूजा करने से कहा जाता है कि हर मनोकामना की पूर्ति होती है, घर में धन संपत्ति का वास होता है और मनुष्य दीर्घायु हो जाता है। तो दोस्तों, ये कथा सुनने के बाद आपको आना है घर पे वापस और जो कच्चा सूत आपने लपेटा है बरगद के पेड़ को, उसमें से थोड़ा सा सूत आपको बचा के वापस घर लेके आना है। उस सूत पे 9 गांठें लगा करके आपको अपने मुख्य दरवाजे पे बांध देनी है। और इसके बाद ऐसा माना जाता है ये बांध देने से आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से साथ साथ आगमन करती हैं, क्योंकि बरगद के पेड़ में विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तीनों का वास माना जाता है। इनके साथ साथ इनकी पत्नियां भी वास करती है और वो आपके साथ आपके घर आते हैं उस धागे के रूप में। तो माता लक्ष्मी भी आपके घर पे निवास करती हैं, साथ में आती हैं, प्रवेश करती हैं और आपका घर धन संपत्ति से भर जाता है। बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। 25 मई को है ये वट सावित्री का व्रत और हमारे देश की सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। आप अगर व्रत ना करें, निर्जला व्रत किया जाता है, पूरे दिन बिना जल के व्रत करना चाहिए। पर अगर आप निर्जला नहीं भी करते तो कम से कम जब तक आप पूजा ना करें, कुछ खाएं नहीं, उसके बाद भी चेष्टा करें, या तो एक टाइम खाना खा करके, अनाज खा करके व्रत को करें, या फिर फल फ्रूट्स, दूध आदि पे रह सकते हैं तो आप वैसे करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।